अरे आपको दिखाई नहीं? आई एम रियली सॉरी, वो मेरे हाथ में सामान था ना, तो मैंने देखा ही नहीं आपको। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ लगी ना, दिल पर बहुत गहरी चोट लग गई है शायद। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। अब तो आप ही इसका इलाज कर सकते हैं बस। क्या? ईशान क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़ा हो गया बेटा? माँ वो मैंने इन्हें टक्कर मार दी तो बस सॉरी कह रहा था। बेटा तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? सुहानी तू यहाँ क्या कर रही है? अरे बहन जी आपकी बेटी है। वो क्या हुआ कि हम यहाँ नए नए शिफ्ट हुआ है, तो मेरा बेटा सामान उठा रहा था तो जरा सी टक्कर हो गई दोनों की। बेटी तुम्हें लगी तो नहीं ना? वो मेरे दिल पर लग गई है जोर से। क्या बोल रही है? मेरा मतलब है मैं ठीक हूँ, कहीं आपको तो नहीं लगी? दिखाइए। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो आपकी फिक्र हो रही थी बस। एक तो ये इतना हैंडसम, ऊपर से इतना मीठा बोलता है, हाय कोई इस पर कैसे ना मरे। अब तू ठीक है तो चल फिर, इन लोगों को शिफ्टिंग भी करनी है, चल। आंटी मैं आपकी मदद कर देती हूँ ना, चलिए। अरे नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे। क्या तू इनकी मदद करेगी? तू खुद सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती है, तुझे उठाने में 2 लोग लगते हैं बिस्तर से, तू इनकी मदद करेगी? माँ मजाक करिए बस, मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ आंटी। आइए ना, आप इस मोहल्ले में नए आए हैं, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। लाइए लाइए मुझे सामान दीजिए। चुप रहो ना माँ। ये कुंभकर्ण आज काम के लिए जाग कैसे गई? सुहानी तो ईशान को देखकर ही उस पर फिदा हो गई थी, तभी तो उसने पूरी शिफ्टिंग में उसकी बड़ी मदद की, जिससे वो उसके करीब रह सके। सच में बेटा, तुमने हमारी बड़ी मदद की इस घर को संवारने में, नहीं तो एक दिन में इतना सब नहीं हो पाता। अरे आंटी ये तो मेरा फर्ज था, आपको और भी कोई काम हो तो मुझसे कहिएगा प्लीज, मुझे खुशी होगी आपकी मदद करने में। आजकल तुम्हारे जैसी अच्छी लड़कियां मिलती कहाँ है? वो बात तो है, मेरे जैसी लड़कियां आजकल मिलती नहीं है। अरे ये आपका सामान। आप ठीक तो है ना? अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? इसका मोमेंट भी मेरे जैसे कैसे हो गया ईशान के साथ? छोड़ो छोड़ो, वो ठीक है। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? हाय कितना सोना मुंडा है, मेरे तो दिल विच ही चोट लग गई। ओए ख्यालों से बाहर आओ, दिखाई नहीं दे रहा है कि किसी और के घर में खड़ी हो? हाँ जी, तो घर यहाँ आपका भी नहीं है, तुम तो पड़ोस में रहती हो ना, यहाँ क्या कर रही हो? ये नया आए मोहल्ले में, घर को सेट करने में मैं इनकी मदद कर रही थी बस। अरे ओ जी, मैंने कह देते हैं आप, मैं आ जाती। लेकिन बेटा तुम हो कौन? अरे आंटी जी, मैं आपकी पड़ोसन यही पास में रहती हूँ, वो आपका ये पर्स बाहर रह गया था, बस वही देने आ रही थी और यहाँ दिल दे बैठी। क्या? मेरा मतलब है ईशान जी बचा लिया मैनू। ठीक है, अब पर्स दे दिया ना, अब जाओ, हो गया काम। अरे बेटा तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, इसमें बहुत सारे पैसे थे, अगर किसी गलत इंसान को मिल जाता तो क्या होता। आओ आओ तुम चाय पीकर जाओ। जी जी आंटी जी, मैं तो यहाँ से जानना ही नहीं चाहती। लेकिन जाना तो पड़ेगा ना, ये लोग काम कर रहे हैं, चलो इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मैं इसे लेकर जाती हूँ आंटी जी। चलो चलो बाहर चलो। अरे लेकिन देखो प्रीत, ईशान पर पहले मेरी नजर पड़ी थी, इसलिए उस पर डोरे डालना छोड़ दो। वो कोई बस है क्या कि रुमाल रख दिया और सीट तेरी होगी? ईशान को देखते ही मैंने वो पसंद आ गया था, और मैंने जी एक बार पसंद आ गया तो समझो वो मेरा। आय हाय वो मेरा, सपनों की दुनिया से बाहर आओ। ईशान तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन मैं उस पर डाल चुकी हूँ। फर्स्ट इंप्रेशन तो मेरा भी अच्छा ही पड़ा है, तू पीछे हट जा, तेरा तो कोई चांस ही नहीं है। ए ख्याली पुलाव बनाना बंद कर दे। चल फिर देखते हैं आंटी जी किसे पसंद करती है अपनी बहू। हाँ ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। एक भंवरा 2 तितलियां। अब देखना ये था कि ये भंवरा आखिर मिलता किसको है। अगले दिन से ही सुहानी और प्रीति के बीच में दौड़ शुरू हो गई। अरे आंटी जी मैं आ जाऊं क्या अंदर? अरे सुहानी बेटी आओ ना, इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो सुबह जल्दी उठ जाती हूँ आंटी, वो आजकल की लड़कियों की तरह मैं नहीं हूँ जो बिस्तर से 10 बजे पैर नीचे रखती है। वाह वाह बेटा, आजकल कौन इतनी जल्दी उठता है? आंटी जी मैं तो सुबह जल्दी उठ भी जाती हूँ और भगवान की पूजा भी कर लेती हूँ, उसके बाद ही कुछ खाती हूँ। वाह क्या संस्कार है बेटी तुम्हारे। ये लीजिए मंदिर का प्रसाद मैं आपके लिए लाई थी। अरे तू यहाँ क्या कर रही है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ मेरी तबीयत को क्या होना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे अभी तो सुबह के 7 ही बजे, तू उठ कैसे गई? नींद में तो नहीं चल रही कहीं?
मम्मी कुछ भी बोलती है। मम्मी लगता है आप नींद में चल रही है। आप जाइए, घर में आती हो। ये लीजिए मंदिर का प्रसाद। नहीं, तुझे तो दिखाना ही होगा डॉक्टर को। चल मेरे साथ, आजा। मंदिर का रास्ता ही नहीं देखा तूने कभी, आज कैसे चली गई? चला, मैं तुझे अच्छे से डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। सुहानी तो जल्दी ही उठती है ना रोज? जल्दी? उसने आज तक सूरज को देखा ही नहीं बहन जी। मुझे तो लगता है मुझे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना होगा। चल कर। मेरी माँ खुद ही मेरी दुश्मन है, उस प्रीति को कैसे हराऊंगी मैं? लेकिन ये तो कह रही थी कि अरे आंटी जी, मैं आती हूँ, मुझे वो घर का झाड़ू पोछा भी करना है। चलो मम्मी, तुम्हें अपनी जबान पर फेविकोल लगाने की जरूरत है, चलो। अरे लेकिन वो डॉक्टर के पास। सुहानी की माँ ने तो उसका पहला प्लान भी कैंसिल कर दिया, लेकिन पीछे तो हमारे प्रीत की माँ भी नहीं थी। उन्होंने तो सुहानी की माँ को भी पीछे छोड़ दिया। आंटी जी कैसी हैं आप? अरे प्रीत बेटा, आओ आओ। बस आंटी मैं यही ठीक हूँ दरवाजे पर। वो क्या है ना, अभी अभी घर का सारा काम करके आ रही हूँ। नीचे कचरा फेंकने गई थी तो सोचा आपको सत श्री अकाल कह दूं। तुम घर का सारा काम खुद करती हो बेटा? हाँ आंटी जी, मुझे काम वाले के हाथों का काम बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं सब कुछ खुद ही करती हूँ। झाड़ू पोछा, बर्तन साफ करना, घर की रसोई साफ करना, सब कुछ खुद ही करती हूँ। वाह प्रीत, मैंने तो आज तक ऐसी कोई लड़की नहीं देखी जो इतना सब अकेले करती हो। आंटी जी, आखिर लड़कियां तो पराये घर की होती हैं, उन्हें ये सब आना ही चाहिए। मैं नहीं चाहती शादी के बाद मेरी सास को कोई तकलीफ हो। वाह बेटा, क्या सोच है तुम्हारी। अपनी आने वाली सास के बारे में कितना सोच रही हो तुम। अब मैं हूं ही इतनी अच्छी कि मुझसे किसी की बुराई की ही नहीं चाहती। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। ये चुगली करना, दूसरों के काम में टांग अड़ाना, ऐसी चीजें तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आंटी जी, आपको कैसी लड़कियां पसंद है? मतलब मैं बिल्कुल वैसी हूं ना जैसी आपको पसंद है। जीती रहे बेटा, जीती रहे। आंटी जी बोल दीजिए ना, मेरे जैसी ही बहू चाहिए आपको प्लीज। मेरे कान तरस रहे ये सुनने को। ये लो, ये कुड़ी फिर दूसरे के दरवाजे पे खड़ी है, चुगली कर रही है। हाँ, तेरी ये आदत कब जाएगी कुड़िए? अब तो तू बड़ी हो गई, अब तो ये आदत छोड़ दे। ये आदत? मजाक कर रही मम्मी क्या? मम्मी आप ही मजाक में क्यों करने लगी? बिस्तर से उठी है, अपना बिस्तर तक नहीं बनाया इसने, न ही ब्रश किया है, ऐसे ही कचरा डालने चली आई है। बोलो। बाबा जी, ये हमेशा गलत वक्त पर ही क्यों आती है? मुश्किल से आंटी जी पर इम्प्रेशन बनाया था, मम्मी जी ने आकर सब बेड़ा गर्क कर दिया। अरे भाभी जी, ये तो बिना ब्रश के ही नाश्ता कर लेती है और बिना नहाए। मम्मी चलो, आपको काम नहीं है क्या? ये मम्मी भी ना बड़ी पंचायत है इनको। चलो मम्मी, आंटी जी को काम है, चलो चलो चलो। अरे लेकिन भाभी जी को बताने तो दे। अरे आप चलो नहीं यहाँ से। बेटियां सास को मस्का मारने में लगी हुई थी और उनकी माएं काम बिगाड़ने में, लेकिन सुहानी और प्रीत भी कहाँ इतनी आसानी से हार मानने वाली थी। किसी भी इंसान के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। अब सही वक्त है मैं अपनी कुकिंग स्किल ईशान की मम्मी को दिखाऊं, क्योंकि हर सास यही तो चाहती है कि उसकी बहू शादी के बाद अच्छा खाना बनाती हो। आंटी जी। अरे आओ आओ सुहानी। ये क्या कर रही है? तू जो सोच कर आई है वो मैं पहले ही कर चुकी हूँ, अब क्या करेगी तू? सुहानी देख, प्रीत मेरे लिए छोले भटूरे लेकर आई है, आजा तू भी चख ले। हाँ सुहानी आओ, तुम भी चख लो छोले भटूरे, क्योंकि ऐसे छोले भटूरे तुमने तो पहले कभी खाए नहीं होंगे। अच्छा, क्यों इतने बुरे बनाए क्या? कहीं कभी पहले खाए नहीं होंगे? कुछ भी। मजाक कर रही थी, लेकिन तुमने शायद मेरे हाथ का खाना नहीं खाया है, नहीं तो ऐसे नहीं कहती। मैं इतना स्वाद खाना बनाती हूँ कि इंसान उंगलियां क्या प्लेट भी खा जाता है। शायद खाना अच्छा नहीं होता होगा तो प्लेट खानी पड़ती होगी। कुछ भी मत बोलो। मैं भी तो मजाक कर रही थी बस। छोले भटूरे तो अच्छे ही बनाए प्रीत ने, लेकिन वो क्या है ना, मुझे हजम नहीं होते बेटा। वही तो आंटी, मैं भी वही कह रही हूँ कि छोले इतने भारी होते हैं, जल्दी हजम कहाँ होते हैं, ऊपर मैदे के भटूरे, बाप रे बाप, इंसान का तो पेट खराब हो जाए। लेकिन अब प्रीत तो ये सब रोज ही खाती होगी, है ना? हाँ भाई, मुझे तो हल्का खाना पसंद है। दाल चावल भिंडी सब्जी ये सब ना। और ईशान को सबसे ज्यादा आलू भुजिया पसंद है, उसके साथ वो 1-2 रोटी ज्यादा ही खा लेता है। आलू भुजिया तो मुझे भी बड़ी पसंद है, हमारे घर में तो हर रोज बनाते हैं। हमारे और आपके घर का खाना कितना मिलता जुलता है ना। सच कहा ना मैंने आंटी जी? प्रीत देखा कितना सेम है हम दोनों के बीच में। हाँ जी देख लिया, लेकिन सेम सेम कभी कभी बोरिंग हो जाता है ना आंटी जी, हमें हमेशा कुछ अलग ही ट्राई करना चाहिए। हाँ बात तो सही है,
अलग खाने का मजा भी अलग ही है। लेकिन जो मजा पुराने खाने में है ना, जो हम खाते आए हैं, वैसा तो किसी और चीज में आता ही नहीं। बात तो सुहानी की भी सही है। नमकीन आलू भुजिया ही ऐसी चीज है जिसे हम कभी भी खा सकते हैं। ये तो आंटी जी को अपनी तरफ कर रही है और मुझे अलग बता रही है, अब क्या करूं। आंटी जी, मैं आपके लिए ना कल ही नमकीन आलू भुजिया बनाकर लेकर आऊंगी। ईशान जी से कहना वो मेरा इंतजार करे, कल जल्दी ऑफिस ना जाए। नमकीन आलू भुजिया के लिए तो वो कितनी देर भी इंतजार कर सकता है। सुना प्रीत, कितना भी इंतजार कर सकता है ईशान। हाँ सुन लिया, लेकिन आलू पनीर नमकीन भुजिया के लिए तो वो फिर बाहर ही जाते होंगे, है ना माँ जी? नमकीन पनीर भुजिया ये क्या होता है? अरे आपके आलू भुजिया से बिल्कुल ही हट की चीज होती है आंटी जी, एक बार खाएंगी तो भूल नहीं पाएंगी। अच्छा, मैंने कभी खाया नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल ना रॉयल चीज होती है आंटी जी। जैसे आलू की भुजिया बनाते हैं ठीक वैसे ही पनीर की भुजिया बनते हैं। जो स्वाद पुराने वाले आलू की भुजिया में है ना, वो पनीर में कहाँ। आप इसे छोड़िए आंटी जी, मुझ पर ध्यान दीजिए। मेरा मतलब है आलू की भुजिया पर ध्यान दीजिए। अब जब पनीर भुजिया की बात आ ही गई है तो मुझे नहीं लगता कि वहां किसी का ध्यान जाएगा। अच्छा, तो चलो फिर वो तो कल ही पता चलेगा। ओ जी, आलू के भुजिया जीतते हैं या फिर पनीर के? पनीर के भुजिया की बात छेड़कर प्रीत ने सारा अटेंशन अपनी ओर खींच लिया था, लेकिन सुहानी ने भी आलू के ऐसे भुजिया बनाए थे कि देखते ही किसी के मुंह में भी पानी आ जाए। अब देखती हूँ ईशान कैसे इन आलू भुजिया से किनारा कर पाता है। मेरे पनीर की भुजिया को देखकर ही ईशान के मन में पानी आना शुरू हो जाने वाला है। वाह, ये देखो आंटी जी, कितना घर को सजाया है। तुम्हें क्या लगता है इस आलू की भुजिया के लिए ये सब है? पनीर के आगे कोई टिक नहीं सकता। आलू पुराना है और ओल्ड इज गोल्ड। आजकल पुरानी चीजें कोई नहीं रखता, सब लोग ट्रेंड में रहना पसंद करते हैं। अरे तुम दोनों दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? आओ आओ, आज तो बड़ा शुभ दिन है। क्या हुआ आंटी जी, आप बड़ी खुश लग रही हैं। खुशी का मौका ही है, आज तो मेरे घर लक्ष्मी आने वाली है। इसका मतलब आंटी जी ने फैसला कर लिया कि वो मुझे इस घर की लक्ष्मी बनाने वाली है। अभी तो मैंने उन्हें ये पनीर भुजिया खिलाया भी नहीं, वो पहले ही मुझे अपने घर की लक्ष्मी मान चुकी है। बब्बा जी, पहले पता होता तो मैं वो पटियाला वाला नया सूट तो पहन कर आती। सुहानी, आलू भुजिया की क्या खुशबू आ रही है, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। आंटी जी, आप तो बस मेरी खामखा तारीफ कर रही हैं। नहीं नहीं, सच कह रही हूँ। लेकिन प्रीत, एक बात तो माननी पड़ेगी, आज आलू भुजिया को तुम्हारे पनीर के भुजिया टक्कर दे गए। क्या? आलू भुजिया को टक्कर दे गए? हाँ, मुझे ये नमकीन पनीर भुजिया ज्यादा पसंद आ रहा है। मैंने कहा था नमकीन पनीर भुजिया के आगे कोई टिक नहीं पाएगा। आज पहली बार आलू कहीं पे टिक नहीं पाया। सुहानी, दरवाजा उधर है। हाँ पता है मुझे। हाँ, दरवाजा उधर है और देखो मेरे घर की लक्ष्मी भी आ गई। ईशान और काजल, ये तो हमारे ऊपर ही रहती है ना। हाँ, ये भी तुम्हारी तरह रोज यहाँ आया करती थी। ईशान को एक दिन इसने करेले के भुजिया क्या खिला दिया, ये तो दीवाना हो गया इसका। फट्टे मुंह करेले पे दिल आ गया इस बंदी का, और हम यूं ही पनीर भुजिया के पीछे पड़े थे। हम दोनों इससे तो बेहतर ही है प्रीत। लेकिन मुझे तो नमकीन पनीर भुजिया ही पसंद आ रहा है। लो प्रीत। नहीं नहीं आंटी जी, अब आप ये करेले के भुजिया ही खाएंगी। अच्छा सुहानी, ला आलू भुजिया दे दे। ऐसे कैसे आंटी जी, अब आप करेले के साथ ही गुजारा कीजिए। आजा प्रीत, आज हम भुजिया पार्टी करते हैं। अरे सुनो तो, करेले आंटी जी, करेले पे फोकस करो अब आप। वैसे तेरे पनीर भुजिया है बड़ी ही शानदार। सच कहूं तो मुझे ये आलू वाले ज्यादा पसंद है। कितनी मेहनत की पता है, सुबह जल्दी उठ जाती थी मैं, इनके घर के काम करवाती थी। अरे मैंने तो चुगली करना छोड़ दिया था, पता है कितना ही पेट में दर्द होने लगा था। लेकिन ये काजल तो हमसे भी गई गुजरी है, वो सीधा दिन को उठती है। और तुझे पता है इसकी मम्मी बता रही थी बिना नहाए कभी कभी पूरा दिन निकाल देती है। आंटी जी की तो निकल पड़ी, करेले की भुजिया का स्वाद आ जाएगा। हाँ, लेकिन मुंडा सोना था बड़ा। हाँ वो तो है, लगता तो हीरो ही है। कोई नहीं, चल कोई और देख लेते हैं। मैं तो कह रही हूँ तुम्हें अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए। आखिर तुम्हारी मम्मी पहली बार हमारे घर जो आ रही है, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी ओके मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने सब तैयारी कर ली है। लेकिन मानना पड़ेगा, इतनी खुशी मुझे मेरी मम्मी की आने की नहीं हो रही जितनी आपको अपनी समधन के आने की खुशी हो रही है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, हमें क्यों नहीं खुशी होगी, आखिर मुझे एक साथ ही मिल जाएगी। सब अच्छे से होगा, हम दोनों मिलकर खूब एंजॉय करेंगे। सही है मम्मी जी, दोनों मिलकर मुझे तो भूल ही जाइएगा आप लोग।
तुझे कैसे भूल सकते हैं, तू तो हमारे घर की लक्ष्मी है। लेकिन मुझसे पहले आप। पायल की मम्मी कुछ दिन के लिए उसके ससुराल में रुकने के लिए आ रही थी। बस इसी चीज की तैयारी घर में चल रही थी। रात को पायल के कमरे में। क्या परसों मम्मी जी को स्टेशन से लाना होगा? तुम उन्हें मना कर देना, उन्हें बस से आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उन्हें गाड़ी में खुद ले आऊंगा। कोई बात नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मम्मी ने कहा था कि क्यों बेचारे दामाद जी को परेशान कर रहे हो। अरे भला इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, कोई बात नहीं, मैं उन्हें खुद जाकर ले आऊंगा। अगले दिन रोहन पायल की मम्मी को लेकर घर आ जाता है। हाथों में माला लिए शीला घर के अंदर आती है। हरे राम हरे राम। सबसे पहले वहाँ पर पायल आती है। मम्मी नमस्ते, आओ आओ। आपको सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई? सफर में बड़ी दुखी हो गई मैं तो। मेरे घुटनों का दर्द पता नहीं कब मेरा पीछा छोड़ेगा। अब तो ये मेरे साथ ही जाएगा। बस इसी वजह से मुझसे इधर उधर ज्यादा जाया नहीं जाता। कोई बात नहीं, अभी आप आराम से बैठ जाइए। मैं आप सभी के लिए गर्मा गर्म चाय नाश्ता बनाकर लेकर आती हूँ। पायल तो रसोई में चाय नाश्ता बनाने चली जाती है और शीला अपनी माला लेकर सोफे पर आराम से बैठ जाती है। तभी वहाँ पर पायल की सास सुमन आ जाती है, जिसे देखकर शीला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जी नमस्ते, कैसी हैं आप? आपको सफर में आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? हरे राम हरे राम। नमस्ते बेटा, नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। वैसे एक बात बताओ, किसकी बहू हो, कहाँ से आई हो? ये सुनकर शीला की इस बात पर सुमन हंसते हुए कहती है। अरे अरे समधन जी, कैसा मजाक कर रही हैं आप? मुझे नहीं पहचाना आपने? मैं पायल की सास हूँ। ये सुनकर शीला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हरे राम हरे राम। ओरी मैया, यू क्या देख लियो? अरे अरे क्या हो गया, ऐसा क्या देख लिया आपने? हाय राम, क्या ये दो बच्चों की माँ है? कितनी तंदुरुस्त और जवान लग रही है। इसे देखकर लग ही नहीं रहा कि दो बच्चों की माँ है। अब कुछ नहीं, बस आप इतनी जवान लग रही हैं, मैंने सोचा ही नहीं था कि आप पायल की सास हैं। अजी शुक्रिया, बस सब योगा और डाइटिंग का कमाल है। तभी वहाँ पायल भी चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। सभी चाय नाश्ता करते हुए बात कर रहे थे। शाम को सुमन जॉगिंग करने बाहर जाती है। अरे बेटा, तेरी सास कहाँ गई है? कुछ नहीं मम्मी, मम्मी जी तो अभी बस बाहर तक जॉगिंग करने गई हैं। ये उनका हर रोज का रूटीन है। ओह अच्छा अच्छा। क्या आपको भी जाना है? आप भी चले जाइए, फिर मेरी सास की तरह आप भी बिल्कुल हेल्दी फिट एंड फाइन रहेंगी। देखा ना आपने कैसे अभी तक वो बिल्कुल जवान है। अरे नाना, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं तो यहीं अपने कमरे में ठीक हूँ। मैं तो बस भगवान के गुण गाती हूँ और अपने में मस्त रहती हूँ। मुझे इन सब चीजों का शौक नहीं है। वैसे भी अब कुछ करने की मेरी उम्र नहीं रही। मुझे तो बस अब भगवान के नाम पर ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा ठीक है मम्मी, जैसी आपकी मर्जी। मैं भी अभी जाती हूँ, मुझे भी अपनी सहेलियों के साथ बाजार जाना है। शीला चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और माला जाप शुरू कर देती है। अगले दिन सुबह शीला 6 बजे उठती है और उठते ही वो रसोई में पानी पी रही थी। तभी हरे राम, अभी तक तो कोई सुबह उठा भी नहीं होगा। कितना अंधेरा है, सब आराम से सो रहे हैं। इस टाइम तक तो सबको उठ जाना चाहिए। बताओ, ये भी कोई समय है सोने का? तभी पीछे से सुमन शीला के कंधे पर हाथ रखती है, जिससे शीला बहुत ज्यादा डर जाती है और तेज चिल्लाती है। हरे राम, बचाओ बचाओ, भूत आ गया। एक तो पहले ही शीला सिर्फ हाथ रखने से डर गई थी और जब वो पीछे मुड़कर सुमन का चेहरा देखती है तो और ज्यादा डर जाती है। सुमन के चेहरे पर फेस पैक लगा था। अरे मैया, ये कैसा भूत है? हरे रंग का है, भगवान मुझे बचाओ, जय हनुमान ज्ञान सागर। तभी वहाँ पर सभी घर के सदस्य भी आ जाते हैं। अरे मम्मी जी क्या हो गया, सुबह सुबह इतना तेज क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ मम्मी, कोई भूत वूत देख लिया क्या? शीला भागकर पायल के पीछे दुबक जाती है। अरे बेटा देख, सच में भूत देख लिया है मैंने, ये सामने खड़ा तो है। हमें जल्दी पंडित को बुलाना होगा। अरे बहन जी, इतना डरने की जरूरत नहीं है, शांत हो जाइए। मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं आपकी समधन हूँ, समधन। क्या कहा? हाँ, मैंने तो बस मुंह पर फेस मास्क लगाया हुआ था। वैसे तुम सब जल्दी आ गए। मेरी समधन जी तो कुछ ज्यादा ही डरपोक निकली, मुझे देखकर कुछ ज्यादा ही डर गई। अगर मुझे पता होता तो और अच्छे से तैयारी करके आती, मुझे और डराना चाहिए था इन्हें। ये बात सुनकर सभी हंसने लगते। रहने दो मम्मी, पता चला मम्मी जी अभी तो इतने में ही डर गई और बाद में तो बिल्कुल भी पता नहीं क्या हो जाता, फिर तो समधन जी बेहोश ही हो जाती। सभी शीला का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उसे तो ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शीला को लगा कि वो घर में सबसे पहले उठी थी, लेकिन बाकी सब भी पहले ही उठ गए थे। मैं तो बाहर योगा करके भी आ गई,
सोचा था फेस मास्क लगा लेती हूँ। चलो अच्छा ठीक है, अब मैं अपना मुंह धो लेती हूँ। तब तक बहू एक काम करो, तुम हमारे लिए चाय नाश्ता बना दो। जी ठीक है मम्मी जी। सभी अपना अपना काम करने लगते हैं और शीला अपने कमरे में जाकर, बताओ कैसे लक्षण है? सुबह सुबह ये सब मुंह पर थोपा अच्छा लगता है? शोभा देता है ये सब बातें? पता नहीं कहाँ जाएंगी इतनी जवान बनकर, वो भी इस उम्र में। अरे अब तो भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे राम, सच में क्या कलयुग आ गया है। उसके बाद सभी चाय नाश्ता करते हैं। सभी पराठे खा रहे थे, लेकिन वहीं सुमन ओट्स और सैलेड खा रही थी। पायल, अभी तो तुम मेरे लिए आज लंच में हेवी खाना मत बनाना। आज तो मैं सादे दाल चावल खाऊंगी। जी ठीक है मम्मी जी। अरे बहन जी, आप ये क्या खा रही हैं? पराठे क्यों नहीं खा रही? जी, मैं बस अपनी सेहत को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहती हूँ। मैं ऐसा ऑयली भी खाना नहीं खाती हूँ। इन सब से शरीर में फैट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए सुबह ओट्स खा लेती हूँ और दोपहर में हल्का लंच कर लेती हूँ। ओह अच्छा, सही है, लेकिन हमें ऐसा घास फूस या विदेशी खिचड़ी नहीं खानी चाहिए ना। अरे पूरा जमकर पेट भर खाना खाना चाहिए, वरना कहाँ सब अच्छे से होता है। ये सब तो आजकल के चोचले हैं। मेरा तो मानना है जिसका जो मन करे वही खा लो। अपनी जिंदगी है, खुलकर और अपने हिसाब से जियो। शाम को आज फिर सुमन टी शर्ट पजामा पहनकर योगा करने जाती है। अरे समधन जी, क्या आप भी मेरे साथ चलेंगे योगा करने के लिए? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं तो आराम से अपनी माला जाप करूंगी। मैं तो कहती हूँ आपको भी ये सब कर लेना चाहिए। अब हमारी ऐसी उम्र हो गई है, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अरे बहन, उम्र का क्या है, उम्र तो हमारे हिसाब से चलती है। कुछ भी करने की कोई उम्र थोड़ी होती है। और हम कहीं किसी के घर में डाका थोड़ी मारने जा रहे हैं जो ये सब शोभा नहीं देगा। योगा करना है, अपने शरीर को फिट एंड फाइन रखना है। इतना कहकर सुमन वहां से चली जाती है और शीला मुंह फुला लेती है। बताओ क्या ये सब चीजें शोभा देती है? अरे इंसान को अपनी उम्र का लिहाज तो रखना चाहिए। माना कि भाई शक्ल से 2 बच्चों की माँ नहीं लगती है, लेकिन खुद को तो अपनी उम्र का लिहाज रखना चाहिए। 2 बच्चों की माँ है, घर में बहू है। इस समय अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझना चाहिए। और भगवान का नाम लेने की उम्र है, उसमें भी बस घूमने फिरने में समय गवा दो। वहीं एक तरफ जिंदगी को लेकर शीला की सोच अलग थी और सुमन के ख्याल बिल्कुल अलग। एक दिन शीला इस बारे में पायल से बात करने के बारे में सोचती है। अरे बेटा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ मम्मी, कहो ना, क्या बात है? अरे तेरी सास इस तरीके से हर रोज टी शर्ट पैजामा और जींस टॉप पहनकर बाहर जाती है, क्या इस उम्र में उसे ये सब शोभा देता है? अब तू ही बता, गली में 4 लोग होते हैं, क्या ही सोचेंगे भला? अरे मम्मी, क्या आप भी इतना सब सोचती रहती हो? इन सब में भला दिक्कत ही क्या है? इन सब में गलत चीज क्या है? हाय और अब्बा, सब कुछ ही गलत है। अरे उम्र के हिसाब से इंसान को चलना चाहिए, तौर तरीके के साथ ही चलना चाहिए। ऐसे सारी चीज शोभा थोड़ी देती है इस उम्र में। ऐसा लगता ही नहीं कि 2 बच्चों की माँ है। मम्मी, आप ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मम्मी जी बस थोड़ा खुले विचारों की हैं। और आजकल तो जमाना कितना बदल गया है। हर कोई अपना कंफर्ट देखता है और जिंदगी में हमें जो पसंद है वो तो करना ही चाहिए। अब अपने शरीर को तंदुरुस्त और फिट और फाइन रखना कोई गलत बात थोड़ी है। पता नहीं, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आती ये सब चीजें। अगले दिन सुबह शीला जब 6 बजे उठती है, वो अब अक्सर सुमन पर नजर रखती थी। तब वो बालकनी से देखती है कि सुमन जॉगिंग करके घर वापस आ रही थी। तब रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है। हेलो आंटी जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? आप तो बिल्कुल फिट हैं। आप हमसे ज्यादा एज में भी हमसे ज्यादा जवान लग रही हो। आपकी खूबसूरती का राज क्या है? बस कुछ नहीं, योगा, जॉगिंग और अच्छा खाना। अपनी सेहत पर ध्यान रखना चाहिए इंसान को। लगता है मुझे भी आपसे ट्रेनिंग लेनी होगी, वरना ऐसे तो मैं जवानी में ही बूढ़ा हो जाऊंगा। तुम भी ना सही मजाक कर लेते हो। कोई बात नहीं, तुम भी आज से ही शुरू करो, अपना रूटीन सुधारो। आजकल के बच्चों को यही परेशानी होती है, उनका रूटीन ही बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। उससे बात करने के बाद सुमन घर के अंदर आ जाती है और शीला बालकनी में देखकर उसे जलते हुए कहती है, देखा देखा, मैंने कहा था ना ये सब बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है जो कुछ भी है। हरे राम, पता नहीं जिंदगी में क्या क्या चल रहा है। शीला फिर इस बात की वजह से सबको भड़काने की कोशिश करती है। अच्छा बेटा, एक बात कहूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं मम्मी जी, कहिए क्या बात है। बेटा, तुम्हारी मम्मी इस तरह इस उम्र में ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाती है, योगा करती है, बाहर लोगों से मिलना जुलना होता है। इस बात से तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होती? नहीं मम्मी जी, इससे भला कैसी परेशानी होगी। मम्मी ने आज तक पहले हमारा इतना ध्यान रखा, कभी अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाई।
अब मम्मी अपने सारे शौक पूरे करती हैं और हमारी तरफ से भी कोई इतना बड़ा बर्डन नहीं है, तो क्या परेशानी है? नहीं बेटा, मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि समाज है, दो चार लोग बातें करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। मम्मी जी, लोगों का क्या है? लोगों का तो काम ही होता है कहना। अगर हम लोगों की सुनेंगे तो अपने मन की कब कर पाएंगे? शीला रोहन को भी भड़काने की कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं होती। तब वो रमेश के पास जाती है। आइए आइए बहन जी, बैठिए यहाँ पर। जी। शीला भी सोफे पर बैठ जाती है। आप तो बस पूरा दिन अपनी माला जपने में लगी रहती हैं। कितनी अच्छी बात है। भगवान में ध्यान देना और उनका सत्संग करना बहुत ही अच्छा होता है। जी, अब तो बस इन्हीं सब चीजों की उम्र रह गई है। शुरू में सारी जिम्मेदारी पूरी कर ली, अब बचा कुचा समय भगवान के नाम करना है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है आपकी। अरे भाई साहब, बहन जी हमेशा बाहर इस तरह के कपड़े पहनती हैं, क्या आपको उससे कोई परेशानी नहीं होती? अरे नहीं, इसमें भला परेशानी की क्या बात है? नहीं, बाहर लोग होते हैं ना, उन्हें बहुत परेशानी होती है, दो चार बातें बनाते हैं लोग। नहीं, हमें किसी के कहने से कुछ परेशानी नहीं होती। शाम को शीला के पास उसकी सहेली का फोन आता है। क्या कहा? उसकी बहू परदेश चली गई? आजकल के बेटे बहुओं को शर्म नहीं आती है, आते ही ससुराल वालों से अलग हो जाती हैं बहुएं। बताओ, अब पीछे से सास ससुर का ध्यान कौन रखेगा? वही तो, आजकल की चीज किसी को समझ नहीं आती है। रीत ही कुछ ज्यादा अलग बना दी है लोगों ने। मेरे यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल है, रीत प्रीत तो सब बिगाड़ दी है लोगों ने। शीला का ध्यान अपनी पूजा पाठ में कम होता था और चुगली चपटी में ज्यादा ध्यान रहता था। शीला का ध्यान सिर्फ सुमन के ऊपर ही रहता था। वो या तो उस पर नजर रखती या उसकी बस बुराई करती रहती। एक दिन सुमन फिर से जॉगिंग पर जा रही थी। चलिए समधन जी, मैं चलती हूँ। कभी अगर आपका भी मन हो तो मेरे साथ पार्क घूमने चलना। ऐसे पूरा दिन घर में बैठे रहकर भी बोर हो जाते हैं। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुमन के वहां से जाने के बाद शीला उसका पीछा करती है और पार्क तक पहुंच जाती है। वहां पर सुमन एक पड़ोसी से बात कर रही थी। और बताइए भाभी जी, घर पर सब ठीक है ना? आजकल भाई साहब तो नजर ही नहीं आते हैं। आजकल उन्हें कहानियों की किताब पढ़ने का बहुत शौक हो रहा है, बस उसी शौक को पूरा करने में लगे हैं। चलो अच्छा है, इंसान को अपने शौक तो पूरे करने ही चाहिए। पवन से बात करते हुए शीला सुमन की वीडियो बना लेती है। अब मैंने वीडियो बना ली है, अब दिखाऊंगी सबको। हाँ, और घर जाकर सबको दिखाती है। अरे कहाँ हो, सब जल्दी इधर आओ। आज तो मैं सबको दिखा कर ही रहूंगी कि क्या परेशानी है और क्या नहीं। शीला की आवाज सुनकर सभी बाहर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुमन भी पार्क से घूमने के बाद घर वापस आ गई थी। क्या बात है, सब यहाँ पर ऐसे सीरियस मोड में क्यों खड़े हैं? पता नहीं, मम्मी कुछ कहना चाहती थी, इसलिए उन्होंने हमें यहाँ बुलाया है। जी कहिए समधन जी, क्या बात है? जी अभी बताती हूँ, हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे। हाँ कहिए, क्या बात है? शीला सबको वीडियो दिखाते हुए कहती है। देखो देखो, ये करने जाती है समधन जी पार्क में, दूसरे लड़कों से बातचीत करना। मैंने उस दिन भी बालकनी से देखा था, किसी लड़के से बड़े हंसते हुए बात कर रही थी। अरे आप 2 बच्चों की माँ हैं, ये सब करते हुए शोभा देता है क्या, वो भी इस उम्र में? इस उम्र में ऐसा करने में क्या परेशानी है? इसमें कुछ गलत तो नहीं है। आप ही बताइए, इस उम्र में हमें क्या करना चाहिए? इस उम्र में तो हमें नाम जाप करना चाहिए, जरा अदब से रहना चाहिए। लेकिन आप तो यहाँ पर नई बहुओं को भी फेल कर रही हैं। अगर आप ही ये सब करेंगी तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? मैंने तो आप सभी को पहले ही कहा था कि ये सब चीजें हमें शोभा नहीं देती, इस तरह के कपड़े पहनना। अरे बहन जी, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। भला कपड़े हमारा व्यवहार कब से डिसाइड करने लगे? अरे कपड़ों से ही बहुत कुछ होता है, हमारा पहनावा भी हमारा व्यवहार दर्शाता है। माफ करना बहन जी, लेकिन आपकी हरकतों से लगता ही नहीं कि आप 2 बच्चों की माँ हैं। आपको जरा सोच समझ कर चीजें करनी चाहिए। आपको ये सब शोभा नहीं देता। आप जरा अच्छी चीजों पर ध्यान दो, जैसे भगवान का नाम। शीला ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, जिसकी वजह से रोहन को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है। बस बहुत हो गया माँ जी, आप भी मेरी माँ के समान हो, लेकिन मेरी माँ के बारे में कुछ भी कहने का आपका कोई हक नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेरी माँ कैसी है और हम सब उनके बारे में अच्छे से जानते हैं। इसलिए ना तो आपको उनकी निगरानी करने की जरूरत है और ना ही आप उनके खिलाफ कुछ बोलने की हकदार हैं। मेरी माँ के खिलाफ अब एक शब्द भी नहीं सुन पाऊंगा मैं। अरे बेटा, लेकिन मैं तो तुम्हें सच्चाई से अवगत कराने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूँ। मैंने भला तुमसे क्या गलत कहा? भगवान का ध्यान करना गलत बात है क्या? भगवान का ध्यान करना गलत बात नहीं है मम्मी जी, लेकिन आप जो कुछ भी मेरी मम्मी के बारे में कह रही हैं वो बहुत गलत है। आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हैं। आप भला कैसे मेरी मम्मी को जज कर सकती हैं? आप भला जानती ही क्या है मेरी मम्मी के बारे में? मेरी मम्मी ने हमारे लिए कितना कुछ किया है।
जिस समय आप अपनी माला लेकर बैठी है ना, उस समय तक तो मेरी मम्मी उठकर बहुत कुछ कर लेती हैं। रोहन आगे कुछ कहता उससे पहले पायल उसे रोकते हुए कहती है, रुकिए, मैं अपनी मम्मी से बात करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये इतना कुछ सोच बैठी हैं। मम्मी, आप भले ही भगवान का नाम जपती हो, लेकिन शांति आपको भी नहीं है। आप हमेशा पूरा दिन बस दूसरों की चुगली चपटी करने में लगी रहती हो। लेकिन वही मम्मी जी को देखो, वो कभी दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करती, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देती है और दूसरों की बुराई नहीं करती। लेकिन इन सब से क्या होता है? यही भगवान का नाम लेने की असली परीक्षा होती है मम्मी। मम्मी जी का मन शांत रहता है और आपका हमेशा अशांत रहता है। अरे जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और आप अब तक उन्हीं चीजों को लेकर बैठी हैं। मुझे आपसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आपके हाथ में माला है, लेकिन आपका ध्यान भगवान के नाम में नहीं है, बल्कि दूसरों की जिंदगी में बस आग लगाने का है।